दोस्तों नमस्कार, हमारे इस चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे बॉलीवुड के चरित्र अभिनेता सुरेश ओबेरॉय के सुपुत्र विवेक ओबेरॉय के बारे में। विवेक ओबेरॉय एक हिंदी फिल्म अभिनेता और एक सफल उद्योगपति भी है, जिन्होंने बॉलीवुड में अपने अभिनय से एक अलग पहचान बनाई थी। विवेक ओबेरॉय का जन्म हैदराबाद तेलंगाना में 3 दिसंबर 1976 को हुआ था। उनके पिता सुरेश ओबेरॉय एक दिग्गज बॉलीवुड चरित्र अभिनेता है और उनके माता का नाम यशोधरा ओबेरॉय है। और दोस्तों आपको बता दें कि विवेक ओबेरॉय का पूरा नाम विवेकानंद ओबेरॉय है। उनका नाम एक महान हिंदू संत स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर सुरेश ओबेरॉय जी ने यह नाम रखा था। सुरेश ओबेरॉय और उनके पिता स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े अनुयायी थे। विवेक का कहना है कि उन्होंने अपने नाम से आनंद को फिल्मों में आने से पहले इसलिए हटा लिया क्योंकि विवेकानंद के नाम के साथ पर्दे पर रोमांस करना और नृत्य करना स्वामी विवेकानंद के नाम को कहीं कुछ दाग ना लग जाए। इनके पिता मूलतः पंजाबी है। विवेक ने अपनी स्कूली शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल से की है और बाद में मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मीठीबाई कॉलेज जुहू में पढ़ाई पूरी की। फिर बाद में उन्होंने लंदन जाकर एक एक्टिंग स्कूल में फिल्म अभिनय में मास्टर डिग्री हासिल की। विवेक ने बॉलीवुड में एक स्क्रिप्ट राइटिंग के काम भी किया है। दोस्तों विवेक ने 2002 में अपने करियर की शुरुआत की थी। बॉलीवुड के बड़े नामी डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म कंपनी के लिए चंद्रकांत यानी चंदू नाम का किरदार को विवेक ओबेरॉय को चुन लिया था और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में अजय देवगन, मनीषा कोइराला, मलयालम एक्टर मोहनलाल नजर आए थे और मोहनलाल के यह पहली हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में चंदू किरदार निभाकर विवेक ने काफ़ी तारीफें बटोरी थी। फिल्म भी बहुत बढ़िया सफल थी। इसके बाद उन्होंने एक्शन फिल्म धम में अभिनय किया जो 2003 में रिलीज हुई थी, जिसमें विवेक ने भारतीय पुलिस का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। इसके बाद उसी साल विवेक ने शाद अली द्वारा निर्देशित एक तमिल फिल्म के रीमेक साथिया में अभिनय किया। साथ में रानी मुखर्जी भी नजर आई थी। यशराज फिल्म के बैनर तले निर्मित AR रहमान के संगीत में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी। विवेक को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के श्रेणी में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। विवेक ने 2004 में फिल्म मस्ती और युवा में नजर आए थे। 2005 में सुभाष घाई के निर्देशन में किस्ना में भी अभिनय किया था। साल 2006 में उन्होंने फिल्म ओमकारा में अभिनय किया था, जो शेक्सपियर के नाटक ओथेलो का एक रूपांतरण था। साल 2007 में उन्होंने शूट आउट एट लोखंडवाला फिल्म में गैंगस्टर माया ढोलास का अभिनय किया था। 2008 में ओबेरॉय ने मिशन इस्तांबुल में अभिनय किया, जो अपूर्व लाकिया द्वारा निर्देशित और एकता कपूर द्वारा निर्मित थी। साल 2009 में उन्होंने फिल्म कुर्बान में सहायक अभिनेता की भूमिका निभाई और 2010 में वह प्रिंस में दिखाई दिए, जो बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती सफलता के बावजूद दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया पाने में असफल रही थी। उसी साल वह राम गोपाल वर्मा की फिल्म रक्त चरित्र में दिखाई दिए। उन्होंने इस फिल्म में तेलुगु राजनेता परिटाला रवि की भूमिका निभाई थी। विवेक ने 2011 में वॉच इंडियन सर्कस नामक एक फिल्म का निर्माण किया। यह फिल्म बुसान फिल्म फेस्टिवल में चित्रित किया गया था। बुसान के इतिहास में यह प्रशंसित और प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। ओबेरॉय ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के हिंदी डब संस्करण में इलेक्ट्रो की आवाज़ को डब किया है, जो 2014 में रिलीज हुई थी। विवेक ओबेरॉय इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज के तीनों सीजन में जज की भूमिका भी निभा चुके हैं। साल 2017 में वे वेब सीरीज इनसाइड एज में भी अभिनय कर चुके हैं। साल 2019 में विवेक ओबेरॉय जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक में नरेंद्र मोदी के किरदार भी निभा चुके हैं। दोस्तों विवेक ओबेरॉय की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो विवेक को जितना नाम फिल्मों से मिला, उससे कहीं ज़्यादा पब्लिसिटी ऐश्वर्या राय के साथ कथित अफेयर की वजह से मिल गई। कहा जाता है कि ऐश्वर्या से बढ़ती नज़दीकियों के चलते वह सलमान खान के निशाने पर आए और धीरे धीरे उनका करियर ढलान की तरफ बढ़ने लगा।
इन सारे विवाद की शुरुआत 2003 में हुई। विवेक ओबेरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था कि सलमान ने उन्हें धमकी दी है। ये वो दिन थे जब सलमान और ऐश्वर्या की जिंदगियों में उथल पुथल मच रही थी। ऐश्वर्या सलमान से परेशान थी और विवेक के साथ उठने बैठने लगी थी। हालांकि ऐश्वर्या ने कभी विवेक के साथ किसी रिश्ते की पुष्टि नहीं की, लेकिन वह कई मौकों पर उनके साथ देखी जाती थी। सलमान अपने हिट एंड रन केस और ऐश्वर्या से दूरी के दर्द से गुजर रहे थे। इस बीच विवेक केवल अपनी दोस्त ऐश्वर्या की मदद करना चाहते थे। वह भावनाओं से जूझ रही अपनी दोस्त को सहारा देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। यहाँ उन्होंने कहा कि सलमान उन्हें जान से मारना धमकी दे रही है। उन्होंने शराब के नशे में धुत होकर मुझे कॉल किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विवेक के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुई। वही ऐश्वर्या ने कहा कि वह इस सब में शामिल नहीं थी। उन्होंने विवेक को अवॉइड करना शुरू कर दिया। उन्हें विवेक का इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना ठीक नहीं लगा। इस तरह वह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए एक विलन बन गई। उन्होंने फराह खान के साथ एक चैट शो में खुद कहा था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उनके करियर पर बहुत असर डाला। उन्होंने इशारों में ऐश्वर्या पर ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने पहले ये सब करने की बात दिमाग में डाली, फिर इस सब से हाथ खींच लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली घटना के बाद से विवेक को इंडस्ट्री से जैसे बॉयकॉट कर दिया गया। लोग उन्हें फिल्म में साइन करने से कतराने लगे। सलमान खान से हुए झगड़े के बाद उनको फिल्में मिलना कम हो गई। जब बॉलीवुड के एक सेक्शन के बॉयकॉट करने के बाद उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वह काफी डिप्रेशन में आ गए थे। उस दौर में जहां सुरेश ओबेरॉय के बेटे का साथ सबने छोड़ा, बॉलीवुड का वो कौन सा एक सुपरस्टार था जिसने किसी की परवाह किए बिना उन्हें सिर्फ संभाला नहीं, बल्कि उनकी तकलीफ सुनकर वह उनके घर दौड़े चले आए। वो कोई और नहीं था बल्कि हमारे सुपरस्टार अक्षय कुमार ही थे। विवेक ओबेरॉय ने अक्षय कुमार के विनम्र व्यवहार की तारीफ करते हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि वह मुश्किल घड़ी में थे। तो उस दौरान खिलाड़ी कुमार ने उन्हें ये बताया कि उनके पास कई स्टेज शो के ऑफर आते हैं, लेकिन वह उसे नहीं कर पाते। अगर मैं वो स्टेज वहाँ करना चाहे तो वो मुझे पास कर देंगे। उसी साल उनकी 3 बड़ी फिल्में रोड और साथिया भी रिलीज हुई थी। दोस्तों, विवेक ओबेरॉय और ऐश्वर्या राय का रिश्ता किसी से छिपा नहीं। ऐश्वर्या के बाद विवेक का नाम किसी भी अभिनेत्री के साथ नहीं जुड़ा। इतना ही नहीं, विवेक फिल्मी दुनिया से भी गायब हो गए थे। लेकिन फिर विवेक की जिंदगी में प्रियंका आई। प्रियंका आळवा कर्नाटक के पूर्व मंत्री दिवंगत जीवराज आळवा की बेटी है और विवेक के लिए प्रियंका को उनके परिवार ने ही चुना है। विवेक के माता पिता हमेशा से चाहते थे कि ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद विवेक अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। इसी वजह से अभिनेता के माता पिता चाहते थे कि वह जल्द से जल्द शादी कर ले। 29 अक्टूबर 2010 के दिन ही विवेक और प्रियंका आळवा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी। कपल को एक बेटा और एक बेटी है। विवेक ओबेरॉय फिल्मों में अभिनय के साथ साथ सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो, इस वीडियो को एक लाइक करो और अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।